तेरे चरणन में बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। भाई साहब के रावणवास जी के यहाँ मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे अपना निमंत्रण दिया और जब मैंने देखा कैंसर के लिए काम हो रहा है तो मैं बहुत आनंदित हुआ, क्योंकि भारत सरकार का डाटा है 14 लाख लोग हर साल कैंसर से मर रहे हैं। ऐसे में कैंसर का बहुत बढ़िया इलाज हो, कम से कम पैसे में हो, हर आदमी इलाज करवा सके, ऐसा प्रयास भाई राकेश जी पूरी टीम के साथ लेकर के कर रहे हैं। उसी वक्त मैंने कहा कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो भाई, मेरे मन की बात आपने ले ली, आप इस काम को करो, हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ा सेवा का काम है। आज राधा रानी के चरणों में हम नमन करने के लिए आए हैं कि हमारा ये कार्यक्रम सफल हो, हमारा जो कैंसर का हॉस्पिटल है जल्दी जल्दी उसका निर्माण शुरू हो और हम मिल करके हमारे भाइयों की, देश की, धर्म की, समाज की सेवा करते रहें। एक बारी पुनः पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, बरसाने वाली की जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे। रामनिवास गोयल जी विधानसभा स्पीकर दिल्ली के, जोरदार तालियों के साथ स्वागत, इनका अभिनंदन वंदन। और इनके साथ ही श्रीमान जय भगवान गोयल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, जोरदार तालियों के साथ इनका भी हम स्वागत करें। और इनके उपरांत श्रीमती अनीता मुकीम जी राष्ट्रीय अध्यक्षा अग्रगण, बहुत बहुत अभिनंदन है आप श्री का, आप अपने समय में से कुछ क्षण हमारे लिए निकाल कर यहाँ पर पधारे। इस भव्य मंच की शोभा में आपने 4 चांद लगाए, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन है आप श्री का। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो खाटू नरेश की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। अब मैं आदरणीय श्रीमान बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी का पर्व भागवत कथा के साथ इस पंडाल में राकेश गर्ग जी, उनकी पूरी टीम, जयगण गोयल जी भी उपस्थित हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बहुत बड़ा मकसद जब साहब लेकर चल रहे कैंसर हॉस्पिटल, जिसकी अभी अनाउंसमेंट भी हो गई थी, वो एक बड़ा अच्छा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। अक्टूबर में उसका काम शुरू हो रहा है। आप सब लोगों से मैं दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते से व्यक्तिगत तौर पर
इस हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें, ट्रस्टी बने, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। बोलिए राधा रानी की। धन्यवाद। बरसाने वाले की। आदरणीय माता बंधुओं बहनों भाइयों, बड़ा ही मंगल कार्य इस भागवत कथा के माध्यम से पूरे राष्ट्र के लिए होने जा रहा है। डॉक्टर राकेश जी, इनकी पूरी टीम कितनी श्रद्धा भाव के साथ समाज में लोगों को जोड़ करके इकट्ठा करके एक इतना बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल बनाने का संकल्प लेके आगे बढ़ रही है। भारत सरकार के आंकड़े हैं, हर साल 14 लाख लोग कैंसर जैसी बीमारी से मर जाते हैं। ऐसे में उसके प्रति जागरूकता और कैंसर पीड़ितों का इलाज बहुत बड़ा कार्य इस समर्पण संस्था के माध्यम से होना जा रहा है। मैं समर्पण संस्था के सभी पदाधिकारियों को साधुवाद देता हूँ और राधा रानी के चरणों में, बांके बिहारी लाल के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बंधुओं को और बल दे और शक्ति दे, सबको स्वस्थ रखे, ताकि और मिलकर के राष्ट्र, देश और धर्म का काम करते रहे। हमारे बीच में माननीय दिनेश जी, हमारे विभाग कार्यवाही में है, मास्टर जयगोपाल जी, निगम पार्षद, नेता भारतीय जनता पार्टी, वो अपने विचार रखेंगे। आदरणीय सम्मानित मंच, समस्त आयोजक, उपस्थित देवी और सज्जनों, आज इस सुंदर वातावरण में इस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी की कथा का आयोजन किया गया, उसके लिए मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस प्रकार का बाहर वातावरण लग रहा है, हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार हम निरंतर इस प्रकार हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ और जो सभी यहाँ पर श्रोतागण आए हैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। इस प्रकार से हम धार्मिक गतिविधियों में प्रचार और प्रसार में आगे बढ़ रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार का उनका पीछे अपना प्रेरणा देने का काम रहा, वो हम सब अपने जीवन में ग्रहण करें और निरंतर आगे उन्नति करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की धन्यवाद मास्टर जयगोपाल जी। मैं आग्रह करूंगा माननीय दिनेश जी से ये भी अपने आशीर्वाद वचन दें। बोलो बांके बिहारी लाल की। देखो भाई, ये जो आवाज है ना, ये आवाज हम सब कथा में आए, कथा का सुमरण करने के लिए आए, तो हमारे अंदर जोश नहीं दिख रहा है। और अभी जो है वो दीदी भी आने वाली है, तुरंत ही जो है वो हमारी कथा प्रारंभ होने वाली है, तो एक बार जयकारा लगाएंगे जोर से। बोलो बांके बिहारी लाल की। आप सबने इतना अच्छा और भव्य आयोजन किया और हम सबको बुलाया। मैं पूरी समिति का, राजेंद्र जी का, राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इसी प्रकार से इस रोहिणी क्षेत्र में ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहे और आने वाले समय में इससे भी बड़े और भव्य आयोजन होंगे, ऐसी अपनी प्रार्थना करके मैं आग्रह करूँगा आयोजकों को कि जो है तुरंत जो है वो दीदी की कथा प्रारंभ करें। जोरदार तालियां बजाएंगे। माननीय दिनेश जी का स्वागत हमारे महामंत्री मनीष जिंदगी कर रहे हैं, मास्टर जयगोपाल जी का स्वागत विनीत जी कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, मेहरबानी। देखिए, तालियों का सहयोग बनाए रखें। तो मंच पर किसी विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान हो तो केवल हमें तालियां ही बजानी, जिससे हमारा स्वयं का भी बना होगा। जोरदार तालियों से उन्हें स्वागत करें। के लिए 21,000 रुपए का सहयोग आप प्रदान कर सकते हैं। और भी अनेक प्रकार के सेवा प्रकल्प हैं। ऐसे दिव्यांग जिनका किसी दुर्घटना में हाथ या पांव कट जाता है। बोलिए गणेश जी महाराज की। सावरिया सेठ की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। खाटू नरेश की
सती दादी की जय, बालाजी महाराज की जय, बाबा भूतनाथ की जय, श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वरे नाम अर्थ संघाना, रसाना छंदसामपि, मंगलानामच कर्तारो, वंदे वाणी विनायको, नमो ब्रह्मणदेवाय, गो ब्रह्मण हिताय च, जगद्हिताय कृष्णाय, गोविन्दाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम, नवनील अंबर धरणी, शशिवदन कंज विलोचनी, शिर चंद्रिका मृदु हासिनी, आनंद धन गोविंद मन, मंदिर अनन्य निवासिनी, घनश्याम घनहित चातकी, घनश्याम घनहित मोरनी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री काके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री काके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आइए कौन कौन अपना मानता है भगवान को तालियों के साथ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री काके बिहारी नंदलाल मेरो
कल सुन वेरी गुड। बोर्ड के रखा तुझे नाम। अब यहाँ पर अब हम चलते हैं नैमिषारण्य वन में, जहाँ 88,000 ऋषिगण बैठे हैं। उनको कथा सुना रहे हैं सूत जी। और 88,000 ऋषिगणों में जो सबसे बड़े ऋषि हैं उनका नाम है शौनक ऋषि। तो सभी को शौनकादि ऋषियों के नाम से संबोधित किया गया। तो शौनकादि ऋषि यहाँ सूत जी से पूछ रहे हैं, अज्ञानध्वंत विदवंश कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारं मम कर्णे रसायनम्। शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि प्रभु हम सब अज्ञानी हैं और आप में एक नहीं दो नहीं करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। तो हमें बताइए कलयुग के जो जीव हैं उनका कल्याण कैसे हो। तो सूत जी बताते हैं, काल व्याल मुख ग्रास ग्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास, काल एक सर्प की तरह है जो सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है, यानी सबकी आयु निश्चित है। एक बच्चा जन्म लेता है, अब वो बड़ा होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है। बताओ, संदेह माने डाउट है कि नहीं, हाँ या ना। एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, वो बड़ा होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है, हाँ कि ना। कौन कह रहा है हाँ, हाथ उठाओ। है, डाउट है। और कौन कह रहा है डाउट नहीं है। अच्छा, जो कह रहे हैं कि डाउट नहीं है, आपको पता है उसकी आयु कितनी है? क्यों? कुछ दिन की हुई तो
थोड़ा लॉजिक के साथ बात करते हैं, है ना। तो डाउट, संदेह है, नहीं पता बच्चे की आयु कितनी है, नहीं हुई आयु, 1 दिन की हुई, कुछ घंटे की हुई, कुछ भी नहीं जानता, इंसान जानता नहीं। तो संदेह है, वो पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, इसमें संदेह है, 2 से है। उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, इसमें संदेह है। उसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, इसमें संदेह है। वो मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें संदेह है। इसमें कोई संदेह नहीं। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। व्यक्ति यही भूल जाता है। हम मृत्यु के बारे में बात नहीं करते। कोई घर में बोले अशुभ शुभ बोलो, बात मत करो। तो दुनिया का सबसे बड़ा सच है, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता, उसको भूल जाते हैं। एक बार एक सेठ जी थे, तो उनके शहर में एक संत आए, तो वो उनके पास जाते हैं। कुछ प्रश्न है उनके मन में। संत काफी दिनों के लिए आए थे, तो शहर से मानो गांव से हर कोई जा रहा है कि आए हैं तो पता करते हैं, उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। तो वो गया तो लंबी लाइन लगी है। अब जब लोग आते हैं मिलने के लिए, हर तरीके के लोग आते हैं, कोई ज़्यादा ही भावुक है, कोई ज़्यादा ही जिसमें जोश है, कोई शांत है, हर तरीके के लोग आ रहे हैं। और उनका अपने भावना जताने का तरीका भी अलग अलग है। पर जो महाराज जी है वो शांत बैठे, अब वो वहाँ सबका उत्तर भी दे रहे, साथ ही साथ उनकी माला भी चल रही है। तो सेठ जी को ये बात बड़ी उनको अचंभित कर रही है कि इतनी एकाग्रता भगवान में और इतना शांत व्यक्ति। जब उनकी बारी आई तो महाराज ने कहा क्या दिक्कत है बताओ। बोले पहली चीज तो आपकी एकाग्रता का राज क्या है। मेरा तो भगवान में मन ही नहीं लगता, थोड़ी देर पूजा करने बैठता और मन भटक जाता है। और इतना शांत स्वभाव, इतने लोग आए मेरे हर तरीके के, अभी तक तो मैंने कितनों से झगड़ा कर लिया होगा। मेरे ही परिवार में किसी से नहीं बनती ठीक से, हर किसी से झगड़ा होता रहता है। संत समझ गए ये प्रश्न इसने बहुतों से किया होगा और सबने अपने अपने उत्तर दिए होंगे। कुछ दिन तो ये उत्तर को मानता और फिर भूल जाता। तो उनको समझ आ गया ये ऐसे तो मानने वाला, कुछ ऐसा करते हैं इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भविष्य देख सकता हूँ, हाथ दिखा। तो उसने अपना हाथ दिखाया। संत ने थोड़ा चेहरा ऐसा किया मानो कि बहुत सीरियस हो चुके हैं, उनको पटपटा दिख रहा है। उसने कहा क्या हुआ। बोले ये जो तुम प्रश्न इत्यादि लेकर आई इसे बाद में पूछना, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु है। क्या है? मृत्यु। अब देख लो तुमको क्या करना है। चला गया वहां से, डर गया। 7 दिन हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 दिन, कुछ नहीं हुआ। अब वो फिर आया, वो आकर कहे कि ये क्या मजाक है, आपने कहा था 7 दिन में मृत्यु है, आज 14-15 दिन हो गए, मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसा मजाक कौन करता है। संत ने कहा तुमने 15 दिन में क्या किया बताओ मुझे। बोले क्या किया, मैं तो ऐसा भगवान में लगा हुआ, मुझे भगवान के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा। बोले और क्या किया। बोले और जिससे झगड़ा किया था सबसे माफी मांग ली। क्यों मांग ली? अरे मरते मरते कौन रिश्ते खराब करते थे, सबसे मैंने माफी मांग ली। और क्या किया? बोले आधी से ज्यादा जायदाद दान कर दी। तो संत कहे पर यही सब प्रश्न लेकर तो तुम पहले दिन आए थे कि तुमसे यही सब नहीं हो रहा, ना तुम्हारे रिश्ते अच्छे, ना तुम्हारा भगवान में मन लगता है, ना तुम दान धर्म करते हो, और आज तुमने 7 दिन में सब कर लिया। अरे बोले जिसको मृत्यु पता चल जाए कि इतने दिन में मृत्यु हो, वो कैसे ना करे। संत कहे मेरी एकाग्रता का यही राज है, मैं अपनी मृत्यु याद रखता हूं। अगले पल क्या हो जाए मुझे नहीं पता।
वहाँ की ना बताइए, परिवार के साथ समय अभी तो काम करने की बात है, भगवान की पूजा पाठ रिटायरमेंट के बाद, है ना, आनंद, आराम, खुशियाँ, सब कुछ बुढ़ापे आराम से करेंगे ना, रिटायर होकर करेंगे। रिटायरमेंट प्लान जब के तैयार है, काम की प्लानिंग तैयार होना होगी, काम कैसे करेंगे, रिटायरमेंट की प्लानिंग है सबकी, ऐसे जिएंगे वैसे जिएंगे, ऐसा घर होगा, ये होगा वो होगा। अरे होगा, इसका क्या पक्का है भाई, उसकी ऐसी परिस्थिति कैसे है। नारद जी ने कहा, उसने कहा कि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, वहां मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की, पर गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। उस वक्त गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। यानी स्थिति ऐसी थी कि अगर किसी के सर पे टीका लगा के देख लेते तो पूरा गांव पीछे लग जाता कि इसको गांव से बाहर निकाल, वरना ये पूरा गांव खराब कर देगा। आज बात कुछ और ही है, आज तो गुजरात भक्ति का मुकुट है, इतनी भक्ति है वहाँ। और आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति के बाद जो सबसे पहले भक्त हुए थे वहाँ, वो थे नरसिंह मेहता, इसलिए उनको भी बहुत परेशान किया गया। वो वहाँ के पहले भक्त हुए और उन्होंने भक्ति का जो बीज रोपण किया, उसके बाद जो फसल आई है, आज तो स्थिति कुछ और है, पर उस वक्त भक्ति नहीं थी। तो उसने कहा, गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई, पर वृंदावन आकर मैंने यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर मेरे जो पुत्र है वह अभी तक, अब उनके लिए कुछ करिए। तो बोले, आपने कुछ किया नहीं? नारद जी ने कहा, मैंने किया, मैंने वेद उपनिषदों के श्लोक गए, और जब तक कहता तब तक तो वो थोड़ा चेतन अवस्था में आते, मैं जैसे ही चुप हो जाता तो वापस बेहोश हो जाता, समझ नहीं आ रहा क्या। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करें। सप्ताह पारायण यानी, आइए जल्दी जल्दी बैठ जाए सब। सप्ताह पारायण यानी 7 दिन की कथा, महीना पारायण भी होता है, 1 महीने की कथा, यानी कथाएं इतनी है। तो उन्होंने कहा, आप सप्ताह पारायण करिए। नारद जी ने कहा है तो आप ही कर दीजिए। तो वहां पर कथा करते हैं और 7वें दिन वहां साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था वापस करते हैं। भक्ति से कहते हैं कि क्या चाहिए वरदान में? भक्ति ने कहा है कि वचन चाहिए। कैसा वचन? भक्ति कहे, मेरे माध्यम से आपको जो भी बुलाएगा आप उसके घर जरूर जाए। इसीलिए भक्ति को इतना महत्व दिया गया। देखिए, कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं, ज्ञान और भक्ति। और इनमें अंतर क्या है? जैसे आप कोई बड़ी डिग्री करने जाते हैं ना, तो 2 तरीके की कॉलेजेस होती है, एक जो आपको डिग्री देती है और एक डिग्री के साथ नौकरी देती है। ज्यादा अच्छी कॉलेज कौन सी है? नौकरी वाली। ज्ञान और भक्ति में यही अंतर है। अब भक्ति, भगवान को प्राप्त करने में नौकरी क्या है कि भगवान का साथ, भगवान आ जाए। भक्ति में भगवान ने वचन दे दिया, यानी बंध गए, आना ही पड़ेगा। अगर किसी ने भक्ति चुना है तो भगवान मिलेंगे, ये बात पक्की है। कहते हैं ना कि जिसने रामायण समझ ली उसने अपने आप में एक डिग्री कर ली। इसमें हर पात्र कुछ ना कुछ सिखाता है कि पिता कैसे होने चाहिए, माता कैसे होनी चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसे होनी चाहिए, शत्रु भी कैसा होना चाहिए, ये तक समझा रहे हैं। रावण को बहुत जल्दी समझ आ गया था कि उसका अंत कैसा होना है, शत्रुता कैसे छोड़ी। वो शत्रु है तो उसने अंत तक अपनी शत्रुता निभाई है। तो शत्रु भी कैसा होना चाहिए ये तक समझाया गया। भगवान की लीलाएं तो ऐसी है कि जिसने असल में समझ लिया उसको फिर वही समय वापस चला। आइए
नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा शरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण जहाँ मेरा ठिकाना हो। कौन कौन चाहता है ऐसा समय वापस आ जाए? तालियों के साथ। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा और जैसा मैंने कहा कि सिर्फ श्री राम के बारे में ऐसा ही नहीं कि इनको ही देखना है, हर बात को उठाइए आप, सबसे कुछ सीखेंगे आप। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराया, स्वामी तुम जैसा मेरा नगरी हो अयोध्या। और दशरथ जी ने साफ साफ कहा था कि उनकी जैसी मर्जी वो वैसे रहे, यहाँ रहना यहाँ रहे, पिता क्या रहना पिता करे, अलग रहना अलग रहे, आते जाते रहना, जो करना है बता दो। उन्होंने कहा मुझे वनवास जाना। तो वो त्याग भरत जैसा, वो त्याग भरत जैसा, वो त्याग भरत जैसा, वो त्याग भरत जैसा, सीता सीता की हो, सीता
जी और भक्ति की कथा आती है। अब शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि प्रभु दूसरी बार ये कथा किससे कही? सूत जी बताते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। काम अच्छा था, धन की कमी नहीं थी, भगवान की पूजा पाठ करते थे। अब यहाँ पर ये जब तक सुबह उठने के बाद भगवान की भक्ति ना कर ले, पूजा पाठ ना कर ले, भोजन ना करे, वहीं पर एकदम विपरीत पत्नी, वो जब तक उठने के बाद एक तो घर में कले ना करवा दे, वो भोजन ना करे। अलग अलग स्वभाव है दोनों का। तो यहाँ पर अलग अलग स्वभाव है और इस पर भी वो चिंता में नहीं था। वो भगवान से यही कहता कि ऐसी दी है तो आप में लगा हुआ हूं, बहुत अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता। तो वो इस पर भी उसने अपनी खुशी ढूंढ ली थी। उसे दुख एक ही बात का था, उसे कोई संतान नहीं थी और उसने हर तरीके से कोशिश कर ली पर उसको संतान नहीं हुई। तो एक दिन उसके मन में विचार आया कि मुझे नहीं हो रही, तो वो गौ माता एक दिन लेकर आ गया कि गौ माता के जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसको अपनी संतान मानकर पालूंगा। अब दुर्भाग्य ऐसा कि वो गौ माता भी बांझी थी। अब उसको लगने लग रहा है कि मैं मनहूस हूं, मैं जिसे इस घर के अंदर लेकर आता हूं उसको संतानें नहीं होती। और मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि मनुष्य अपनी जिंदगी खुद खराब करता है, उसको किसी और की जरूरत। अपने आप को नकारात्मकता तक ले जाने की कला मनुष्य के अंदर अच्छी खासी से भरी हुई है। मनुष्य खुद करता है। एक नकारात्मक विचार 100 नकारात्मक विचारों को निमंत्रण देता है। इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण देती हूँ कि जो खास करके युवा बैठे हैं। मान लीजिए बच्चा है, 11वीं या 12वीं का पेपर है उसका कल। अब उसके मन में पहला विचार आया, पेपर अच्छा नहीं गया तो। यहाँ से शुरुआत होती है। पेपर अच्छा नहीं गया, फेल हो जाएंगे, फेल हो गए तो कॉलेज नहीं मिलेगी, कॉलेज नहीं मिलेगी तो डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिली तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिली तो शादी नहीं होगी, लड़की नहीं मिलेगी या लड़का नहीं मिलेगा। ये हो गया, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, भविष्य का क्या होगा। कल पेपर देना है उसको और यहाँ शादी बच्चे तक की प्लानिंग उसकी चल रही, जिसके होने ना होने की संभावना है ही नहीं। इस बात के होने की संभावना एकदम ना के बराबर है, लेकिन सोच देखिए उसकी, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में होती है कथा में बहुत लोग आए सुने। 7 दिन की कथा हुई और 7वें दिन जो व्यक्ति 7 दिन पहले महापापी था, 7 दिन बाद उनको लेने भगवान का विमान आया। और विमान आया तो गौखंड जी ने कहा कथा सबने सुनी है, विमान इसके लिए क्यों? तब करिए तो आपको सफलता मिलती है। शब्द है पहला श्रवण। श्रवण यानी सुनना, जो हमने बंद कर दिया है। आजकल सबको बोलना पसंद है, सबको बोलना है, कोई भी सुनने को तैयार। मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि समय ऐसा आ गया लोग खाए बिना रह जाए पर बोले बिना नहीं रहते, इतना जरूरी है बोलना। तो किसी की सुननी, कई बार लोग कहते हैं कि हम आदमी देखकर सुनते हैं। नहीं नहीं, सबको सुनो, ज्ञानी को भी सुनो, मूर्ख को भी सुनो, क्योंकि ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। ये भी तो जरूरी है। अगर मूर्ख को
नहीं सुना तो कल हम ही मूर्खों वाली हरकतें कर रहे हो। तो सुनना तो दोनों को जरूरी है। तो कथा में भी सुनना जरूरी है। आप सुनेंगे तभी भगवान के बारे में पता चलेगा। आप सुन लिया, उसके बाद कपड़े झाड़े, घर गए, भूल गए, क्या फायदा। तो दूसरा है चिंतन। जो सुना घर जाकर उसका चिंतन करें। सनातन धर्म आपको कभी भी आंख पर पट्टी बांधना नहीं सिखाता, चिंतन करना सिखाता है, प्रश्न करना सिखाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, समय लगता है क्योंकि जिसने लिखी, जिसने कही, उसका मानसिक स्तर आपका मानसिक स्तर एक थोड़ी है। वहां तक पहुंचने में समय लगता है ना। कोई नई चीज आपको सीखनी है, मान लीजिए कोई है जो संगीत सीखने जा रहा है, पहले दिन संगीत आ जाता है क्या? नृत्य सीखने जा रहे हो, पहले दिन आ जाता है क्या? कोई नई भाषा सीखने जा रहे हैं, पहले दिन हो जाता है क्या? समय लगता है। जब उसमें लगेगा तो इसमें भी लगेगा। ये तो जिंदगी संवार रहा है, वो तो एक कला सिखा रहे हैं। ये तो जिंदगी जीने की कला सिखा रहे हैं। पहली बार में कैसे समझ आएगा? समय लगेगा, समय दीजिए। एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीसरी बार आपको नहीं समझ आए तो मत पढ़िए फिर आप। लेकिन पक्की बात है कि तीसरी बार आपको खुद को समझ आने लगेगा कि बात तो इंसान थोड़ा पढ़ता है, नहीं समझ अच्छा होता। ये मत करिए। आपके ग्रंथ आपको जीवन में हर चीज के लिए क्या करना है सिखा रहे हैं। विदेश अपना रहा है, हम नहीं अपना। वो पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, हम पढ़ना शुरू नहीं कर रहे। तो चलिए, आप पढ़ी नहीं कहीं ने, लेकिन पता तो है उसके। दिव्यांगों के लिए सेवाएं दी हैं, सत्संग चैनल के माध्यम से हम उनका सम्मान करें। सर्वप्रथम आदरणीय गोकुलमल रोहिरा ग्वालियर से हैं। एक ऑपरेशन की सेवा आपने प्रदान की है। और किसी धर्म प्रेमी सज्जन ने, जो कि दिल्ली में ही निवास करते हैं, गुप्तदान में एक ऑपरेशन और साथ में दवाई सहयोग की सेवा प्रदान की है। दिल्ली से ही पुनः किसी धर्म प्रेमी सज्जन ने गुप्तदान और दवाई सहयोग का सहयोग दिया है। आदरणीय श्रीमान प्रवीण कुमार जी श्री गंगानगर राजस्थान से इच्छानुसार सहयोग की घोषणा प्रदान कर रहे हैं। और दिल्ली से ही पुनः गुप्तदान में एक ऑपरेशन की सेवा राशि प्राप्त हुई है। ये है वे दानदाता जो सत्संग चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। स्थानीय सभागार में विराजित दानदाताओं में से गुप्तदान में दवाई सहयोग प्राप्त हुआ है। और श्रीमती अलका त्यागी जी जो यहाँ पर पधारी हैं, और इन्होंने 21,000 रुपए की सेवा 5 ऑपरेशन हेतु प्रदान की है। जोरदार तालियां इनके लिए। कृपा करके आप मंच पर पधारें। नारायण सेवा संस्थान के द्वारा आपका सम्मान वर्धन किया जाएगा। और साथ ही साथ श्रीमती सुधा जी अग्रवाल, आप भी यहीं से हैं। आपने भी एक ऑपरेशन की सेवा 5100 रुपए का सहयोग आपने प्रदान किया है। आप भी कृपा करके मंच पर पधारें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। ये थे वे दानदाता जिन्होंने कथा श्रवण करते हुए संस्थान के सेवा यज्ञ में पुष्प रूपी आहुति प्रदान की है। हमारे संस्कार की टीम यहाँ पर पधारी हुई है और संस्कार की टीम पूरे विश्व में इस कथा को लाइव कर रही है। और इसी टीम में से हमारे आदरणीय सुमित कन्नौजिया जो कि कलाकार भी हैं, और आप जो है चित्र बनाते हैं स्केच के द्वारा, और आपने पूज्य जया जी का भी चित्र बनाया है। आप कृपा करके मंच पर पधारें। सुमित कन्नौजिया जी संस्कार चैनल से। और जोरदार तालियां एक बार। महापौर डॉक्टर शैली ओबराय जी यहाँ पर पधारी हैं। आज इन्होंने कार्यक्रम के लिए समय निकाला है। जोरदार तालियां एक बार शैली ओबराय जी के लिए, महापौर दिल्ली के लिए। श्रीमान दिनेश शर्मा निगम पार्षद, कृपा करके आप भी मंच पर पधारें। आदरणीय श्रीमान दिनेश शर्मा जी। और समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं, इस समय नए ट्रस्टी बने हैं, आइए हम उनका भी सम्मान करें। सर्वप्रथम आदरणीय श्रीमान रोबिन जिंदल, कृपा करके मंच पर पधारें। आप समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट में नए जुड़े हैं। सरिता ठाकुर जी, आप भी कृपा करके मंच पर पधारें। आदरणीय दीप खत्री जी, कृपा करके मंच पर पधारें। श्रीमान मुकेश गर्ग जी एवं अनुज गुप्ता जी, आप सभी ने समर्पण
सदस्यता ग्रहण की है, कृपा करके मंच पर पधारें। आइए हम सभी का सम्मान करें। आदरणीय मेयर साहब यहाँ पर पधारे हैं, डॉक्टर शैली ओबराय जी, जिनको स्मृति चिन्ह पूज्य जया किशोरी जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। जोरदार तालियों से इनका हम स्वागत करें। और इनके साथ ही दिनेश शर्मा जी निगम पार्षद यहाँ पर पधारे हुए हैं, इन्हें भी स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। और समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट से नए जुड़े सभी ट्रस्टीगण रोबिन जिंदल जी, सरिता ठाकुर जी, दीप खत्री जी, मुकेश गर्ग जी एवं अनुज गुप्ता जी, आप सभी कृपा करके मंच पर पधारें। संस्थान की सेवा करने के लिए आप काउंटर से संपर्क करें। और जो श्रोतागण सत्संग चैनल से जुड़े हैं, वे निरंतर टेलीविजन स्क्रीन पर आपके अपने संस्थान के नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, जिन पर जानकारी प्राप्त करते हुए आप किसी भी एक सेवा प्रकल्प में भाग लेते हुए इस दिव्य कथा के इस सेवा यज्ञ में आप शामिल हो सकते हैं। आइए हमारे बीच निगम महापौर शैली ओबराय जी हैं, आइए हम इनके भी विचार सुने। 2 शब्द मार्गदर्शन स्वरूप हम इनसे भी प्राप्त करें। सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं समर्पण हार्ट और कैंसर हॉस्पिटल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसी कथा का आयोजन किया जहाँ पे हमारी जय किशोरी जी अपना कथा प्रवचन कर रही हैं और इनको मैं सुनती रहती हूँ। और मुझे लगता है अपने पूरे दिन की भागदौड़ से कुछ ऊपर वाले का नाम लेना, भगवान का नाम लेना हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। ये तो ज़िंदगी की भागदौड़ तो ख़त्म होगी नहीं, और कुछ समय हम निकाल कर अगर उसका नाम जप लें और जितने भी हमारे कर्म हैं उनको अच्छा कर लें तो उससे अच्छी बात होगी नहीं। तो मैं जितने भी हमारे कैंसर हॉस्पिटल के ट्रस्टीज़ हैं, पूरे मैनेजमेंट कमेटी है, इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं करती हूँ कि ऐसे ही आप अच्छे इनिशिएटिव लेते रहें और ऐसे ही जनता को जागरूक करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। निगम महापौर महोदया आज हमारे बीच पधारी हैं, अपना कीमती समय प्रदान करते हुए आपने इस सभा को 4 चांद लगाए हैं। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद आप श्री का। आइए हम कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व एक दिव्य जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। 10 तारीख को इसी प्रांगण में रक्तदान शिविर लगने जा रहा है। आप सब लोग उसमें भाग ले सकते हैं। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के लोग यदि सुन रहे हैं तो ऐसी यदि इच्छा मन में है तो आप 10 तारीख को यहाँ पर पहुँचे। सुबह 10 से 4 बजे तक रक्तदान लगेगा और रक्तदान का महत्व जीवन में बहुत होता है। तो आइए संस्थान के सेवा संकल्पों प्रकल्पों को हम शीश पर धारण करें, संकल्प धारण करें और संस्थान की सेवाओं के लिए टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं उन पर संपर्क स्थापित करते हुए आप सेवा अवश्य प्रदान करें। आइए कथा की ओर चलें और इस दिव्य कथा में हम प्रवेश करते हुए पूज्य जया किशोरी जी से आग्रह करें, कथा प्रवाह जारी करने की कृपा करेंगे और भक्तों पर कृपा बनाए रखें। मेरे साथ जयघोष लगाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, परम पूज्य भगवान वेदव्यास जी महाराज की, बोलो श्याम प्यारे की। सिर्फ इसके लिए कि तब उन्होंने कहा कि बाकी सब तो कथा सुनते, घर जाते, भूल जाते, अपने कामों में लग जाते, पर ये यहीं रहते तो प्रायश्चित करते, चिंतन करते, रोते कि उनको क्या करना था, उन्होंने क्या किया। 7 दिन में उनके सारे पाप धुल गए। इन बातों को ध्यान में रखकर कथा दूसरी बार होती है और फिर दूसरी बार जितने भक्तों ने कथा सुनी उन सबके लिए भगवान का विमान आता है और सबको भगवान के धाम लेकर जाता है। अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं सूत जी से कि प्रभु हमें भगवान के अवतारों के बारे में कुछ बताइए। भगवान ने कुल कितने अवतार लिए? भगवान ने कितने अवतार लिए बताइए? 24। भगवान ने कुल 24 अवतार लिए। 2 अवतारों के बारे में विस्तार में नहीं बताया गया, जो है हंसा अवतार
और हैग्रीव अवतार। हंसा अवतार में भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिखाया। 4 श्लोकों में पूरी भागवत की। ये हंसा अवतार और हैग्रीव अवतार। हैग्रीव नामक एक दैत्य था, सर घोड़े का, शरीर मनुष्य का। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मुझे मुझ जैसा कोई हैग्रीव ही मार सके। उसको पता था उस जैसा और कोई नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब अन्याय करने लगा तो उसको मारने के लिए भगवान को हैग्रीव अवतार ग्रहण करना। तो ये 2 विस्तार में नहीं बताए गए। अब चलते हैं बाकी 22 की ओर। भगवान का सबसे पहला अवतार, तो भगवान ने सबसे पहला अवतार सनकादि ऋषियों के रूप में लिया। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये जो ब्रह्मा जी के 4 कौन हुए? बताओ बताओ, मैंने बताया ना, मानस पुत्र। तो सनकादि ऋषियों के रूप में भगवान ने अपना पहला अवतार लिया। दूसरा अवतार भगवान लेते हैं वराह अवतार। इसके भी आप दर्शन करेंगे। समुद्र तल से पृथ्वी को भगवान ऊपर लेकर आते हैं। तीसरा अवतार भगवान ने लिया नारद जी के रूप में। नारद जी भी भगवान का ही अवतार है। चौथा अवतार भगवान लेते हैं नर नारायण के रूप में। 5वां अवतार भगवान लेते हैं कपिल भगवान के रूप में। 6ठा अवतार भगवान लेते हैं दत्तात्रेय भगवान के रूप में। इसके बारे में थोड़ा सुनते हैं। हर अवतार आगे दिनों में आएगा। ये बहुत ही प्यारा अवतार हुआ भगवान का, माता अनुसुईया के यहाँ। तो प्रसंग आता है कि माता अनुसुईया एक पतिव्रता नारी थी। ये धर्म है, इसके कुछ नियम है। आप जितने कठोर रूप से नियमों का पालन करते हैं, उतनी पतिव्रता नारी कहलाते हैं। तो उनके सतीत्व का उस वक्त डंका बज रहा था। तो नारद जी ये बात तीनों देवियों के पास ले जाते हैं। 3 देवियां कौन हुई? 3 देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इनकी 3 देवियां, ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। और जाकर माता अनुसुईया की बहुत प्रशंसा की। तीनों ने कहा अच्छी बात है, पर हमसे भी ज्यादा। बोले अभी तो आपसे भी, भविष्य का नहीं था। तीनों को बात अच्छी नहीं लगी। तो जब तीनों देव घर आते, उन्होंने कहा जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर आइए। अब समझाने को भगवान नहीं समझा सकते थे, पर कई बार बोलने से उतना असर नहीं होता जो करके दिखाने में होता। तो भगवान को दिखाना है कि ये संभव नहीं है। तो तीनों साधु का रूप बनाकर जाते हैं। माता घर पर अकेली थी, तो उन्होंने आवाज लगाई भिक्षाम देही। माता फल इत्यादि लेकर आती है। भगवान कहते ये नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले भोजन करेंगे, पर जैसे कहेंगे वैसे ही कराना पड़ेगा। अब उनको लगा कि इनको कोई मेवा मिष्ठान खाने की इच्छा होगी। उन्होंने कह दिया कि मैं वचन देती हूँ, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही भोजन कराऊंगा। तीनों को अंदर लाए, आसन पर बैठाते। माता ने कहा बताइए कैसे भोजन करना है। भगवान कहे जिस अवस्था में आप अपनी माता के गर्भ से निकली थी, हमें उसी अवस्था में भोजन करना है। ये बात सुनकर क्रोध आ गया। कहे आपको पता है मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, आपको ये बात कहते हुए डर नहीं लग रहा? आपको मेरे श्राप से डर नहीं लग रहा? भगवान कहते वचन दे दिया। अब वचन पूरा करने के बाद श्राप देते हैं कि क्षमा कर दे, तो आपकी दया पर निर्भर करता। श्राप से भी नहीं डर रहे। तो माता को समझ आया ये साधारण साधु नहीं, ये जरूर मेरी परीक्षा लेने आए। माता ने कहा बैठी, मैं तैयारी करती हूँ। वो जल लेकर आती है, हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान कर रही है। उनको क्या पता वो सामने ही बैठे। अब वो कहे अगर मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया है, नियमों का पालन किया है, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक
जल छिड़कते ही तीनों देव छोटे छोटे बालक बन गए। बोलिए सती माता अनुसुईया जी की। अब बालकों का भोजन है दूध, जिस अवस्था में कहा था तो उसी अवस्था में तीनों को भोजन करवा दिया। तीनों बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे तो बच्चे वाली हरकतें कर रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई सामान गिरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और माता को बड़ी प्रसन्नता हो रही है दृश्य देख। आइए हम भी आनंद लेते हैं। माता जी ने डाल दिया पालना कि माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव। आइए मेरी मेरी तालियों के साथ। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया बच्चे अधिकतर समय या तो रोते हैं या तो सोते हैं। तो बच्चे बने तो बच्चों की हरकतें तो करनी पड़ेगी। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे।
बाबू है कि जो भी है बस मेरी परीक्षा लेने आई। तो माता मनी मन क्या कह रही है? मेरे घर आए तेरे पराए, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। मेरे घर आए तेरे पराए, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। देखिए अब ये कोई साधारण बच्चे हैं। कौन है ये? कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भक्त कह रहे हैं यहाँ पर, कोई गर्भपात कोई सृष्टि के रचैया, कोई रखे जातियां विपन्न रचैया। कोई गर्भपाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई रखे जातियां विपन्न रचैया। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना। भूल रहे तीन देव बन करके लाल ना, भूल रहे तीन देव बन करके लाल ना। अब जो भगवान चाहते थे वही हो रहा है। नारद जी वापस तीनों देवियों के पास गए। तीनों ने कहा कि तीनों देवों को देखा है क्या? काम के लिए गए थे, अभी तक नहीं आए। नारद जी कहे देखा है। हाँ, आपने बिना सोचे समझे भेज दिया, जाकर देखिए उनकी हालत क्या है नीचे। अब तीनों आती है। तीनों ने माता से कहा कि हमें हमारे पति वापस कर दीजिए। माता कहे ले जाओ। अरे बोले ऐसे थोड़ी, जैसे आए थे वैसे ही। तब तीनों देवियों ने क्या कहा? तीन देवी तुम ही हो सिया पधारी, माता मोहे पति की जो विनती हमारी। तीन देवी तुम ही हो सिया पधारी, माता मोहे पति की जो विनती हमारी।
बोलिए सती माता अनुसुईया जी की। तो जब तीनों देव जाने लगते हैं तो माता ने कहा कि मेरा मन तो नहीं भरा आपको खिला के। भगवान कहते मन तो हमारा भी नहीं भरा। तो तीनों देवों के अंश से माता को 3 पुत्र हुए। तो ब्रह्मा जी के अंश से हुए, ठाकुर जी के अंश से उनका छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान हुए। ये भगवान का छठा अवतार। 7वां अवतार भगवान स्वयंभू मनु सची के द्वारा मनु हुए। 8वां अवतार भगवान ऋषभदेव जी के रूप में लेते हैं। 9वां अवतार भगवान राजा पृथु के रूप में लेते हैं। 10वां अवतार भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं। 11वां अवतार भगवान कच्छप अवतार लेते हैं। ये भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया। ये भगवान का 11वां अवतार। 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी जी के रूप में लेते हैं और हमें औषधियों का ज्ञान कराया। इतनी दवाइयां आप लेते ना, शुरुआत यहाँ से हुई। ये भगवान का 12वां अवतार। 13वां अवतार भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं। ये भी भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया। मोहिनी अवतार के बाद भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं। इसके दर्शन करेंगे आप कल। नरसिंह अवतार के बाद 15वां अवतार भगवान वामन अवतार लेते हैं। 16वां अवतार भगवान परशुराम जी महाराज के रूप में लेते हैं। 17वां अवतार भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के रूप में लेते हैं। 18वां अवतार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में लेते हैं। 19वां अवतार भगवान बलराम जी के रूप में लेते हैं। 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में लेते हैं। 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में लेते हैं। और 22वां अवतार जो कलयुग में होगा, कल की अवतार। ये 22 वो 2 मिलाकर कितने हुए? 24। तो भगवान ने कुल कितने अवतार लिए? 24। और इसीलिए भी देखिए अवतार बताए गए हैं कि आप इंसानों को भगवान मत बनाइए, है ना। भगवान ने अपने अवतार बता दिए कि मैं इतने ही रूप में आऊंगा नीचे और कोई भी मेरा रूप नहीं है तो मत बनाना। भगवान के जो रूप है भगवान ने पहले ही बता दिए। 24 अवतार है, यही 24 अवतार आए हैं। तो इस प्रकार भगवान के अवतारों के बारे में बताया गया। अब शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि प्रभु ये कथा आप तक कैसे पहुंची। सूत जी कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर सुना। नारद जी ने वेदव्यास जी को क्यों सुनाई? क्योंकि उसके लिए तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ा होगा। तो वेदव्यास जी ने वेद उपनिषद सब लिख दी, उसके बाद भी शांति उनको नहीं मिली। शांति नहीं मिल रही, उनको चिंता हो रही है। इतना कुछ लिखने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कलयुग के जो जीव होंगे उनका कल्याण नहीं हुआ। तब नारद जी उनके पास आते हैं। उन्होंने नारद जी से पूछा कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लिखना बाकी रह गया। तब उन्होंने कहा कि आपने जो भी लिखा उसमें ज्ञान को महत्व दिया और ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? सब अपने आप में बड़े ज्ञानी हैं। आप किसी को एक ज्ञान की बात बताइए, वो 4 और बताएंगे। सब बड़े ज्ञानी हैं, कोई ज्ञान सुनना पसंद नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है बस कथा ही बच गई है, ये सुनने वाले कलयुग में बहुत हो। तब उन्होंने कहा कि आप भगवान की लीलाएं देखिए। देखिए श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतार हैं। ऐसे आप रामायण देखते तो सिर्फ श्री राम के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में आप चाहे महाभारत भी ले सकते हैं, गीता जी भी ले सकते हैं, लेकिन पूरे 24 अवतार कहाँ मिले? वो श्रीमद् भागवत 24 अवतारों के बारे में बताया गया, सारी लीला। तो उन्होंने कहा कि आप लीलाएं लिखिए। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखना शुरू किया। अब सबसे पहले वो महाभारत का प्रसंग लिखते हैं। ये 7वें दिन आएगा। अभी मैं आपको संक्षेप में सुना रही हूँ।
महाभारत का युद्ध प्राय खत्म हो चुका है। पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार। धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार। भगवान यहाँ सबसे मिलकर जा रहे हैं। थोड़ी दूर जाते हैं कि फिर वापस आ जाते हैं। अब वापस आए तो सबको लग रहा है कि उनकी वजह से आए। युधिष्ठिर कहे मेरी वजह से आए, कुंती बुआ कहे मेरी वजह से आए, भीम कहे मेरी वजह से आए, अर्जुन कहे तो दुनिया जानती मुझसे कितना प्रेम करते, मेरी वजह से आए। भगवान कहते मैं किसी की वजह से नहीं आया, मैं तो अपने भीष्म के लिए आया हूँ, क्योंकि उन्होंने उनको वचन दिया था कि उनके अंत समय में भगवान उनके पास आए। क्यों वचन दिया? जो महाभारत का युद्ध चल रहा था, सूर्यास्त के बाद युद्ध होता नहीं था। तो कुछ दिन बाद दुर्योधन ने भीष्म पितामह को व्यंग करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ कहने को हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, लड़ा आप उन्हीं की तरफ से रहे हैं, क्योंकि जिसकी सेना में भीष्म पितामह है, सामने वाले में से एक कम नहीं हुआ अभी तक। उनको क्रोध आ गया। एक तो वैसे उनका मन तो पांडवों में है, कह रहे एक तो युद्ध कर रहा हूं इनके साथ खड़े होकर, उसके बाद भी मुझ पर ही शक कर रहे हैं। तो उन्होंने क्रोध में आकर कह दिया कि कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा, प्रतिज्ञा लेता हूं। बात भगवान तक पहुंची। भगवान कहे तो गलत हो गया, क्योंकि अगर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है वो तो उसको पूरा करके रही। तो भगवान अपना कार्य शुरू करते हैं। देखिए भगवान ने पूरी महाभारत में क्या किया, बताओ क्या किया? और बताओ, अपने अपने उत्तर देते जाओ। नहीं, वो तो हरि अवतार। राजनीति भगवान ने पूरी महाभारत में केवल राजनीति। जब लोग कहते हैं ना राजनीति अच्छी चीज नहीं है, किसने कहा अच्छी चीज नहीं? कृष्ण सी करो, कृष्ण सी करो तो बहुत अच्छी चीज है। आप करेंगे दुर्योधन से तो कैसे बात बनेगी? राजनीति बहुत अच्छी चीज है अगर करी जाए श्री कृष्ण से। उन्होंने पूरी महाभारत में केवल राजनीति करी। तो उनको लगा कि ये तो गलत, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? तो द्रौपदी जी के साथ कौरवों के शिविर में जा रहे हैं। अलग अलग शिविर लगे, पांडवों का शिविर अलग, कौरवों का। भीष्म पितामह के शिविर में गए। भीष्म पितामह आंखों पर हाथ रख के लेटे हुए। भगवान ने द्रौपदी जी से कहा कुछ कहना मत, बस चुपचाप अंदर जाना और पैरों का स्पर्श करना। अब एक तो पहले महिलाएं श्रृंगार बहुत करती थी, अगर आप नहीं भी देख रहे हो तो महिला अगर कमरे में आ रही है पता चल जाता था। इतना श्रृंगार होता था कि वो कोई पायल है, कुछ आवाज से समझ आ जाता था कि महिला आई है। उन्होंने कहा कि बोलने की कोई जरूरत नहीं, बस जाना और पैरों का स्पर्श करना। अब शिविर कौरवों का है, तो अगर कोई महिला भी उनको लगेगा आई है तो उनको क्या लगेगा? कौरवों में से किसी की पत्नी आई है। तो द्रौपदी जी गई और सीधा पैरों का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही भीष्म पितामह कहते हैं अखंड सौभाग्यवती है। हाथ हटाया तो सामने द्रौपदी जी बैठी है। समझ गए किसका किया धरा है। अपने शिविर से बाहर निकलते हैं तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते हैं अब बताइए प्रतिज्ञा बड़ी या आशीर्वाद बड़ा? भीष्म पितामह ने कहा प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूं। इतना किया है तो एक काम और करना, कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पर बाण चला। मुझे पता है मैं गलत के साथ। तो भगवान कहते हैं ठीक है, लेकिन तब उन्होंने कहा कि मेरी एक इच्छा पूरी करोगे। बोले कौन सी इच्छा? बोले मेरे अंत समय में तुम मेरे पास। तब भगवान ने उनको वचन दिया। भगवान को वचन याद आता है तो वापस आते हैं
भीष्म पितामह के पास जाते, भीष्म पितामह से पूछते उनकी आखिरी इच्छा क्या है। उन्होंने कहा मुझे आपके विराट रूप के दर्शन करने, जो भगवान ने अर्जुन को रूप दिखाया। भगवान अपने विराट रूप में आते हैं और उसी को देखते देखते भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा भगवान में लीन हो जाती है। राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, पर तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तो बोले फिर कहाँ जाऊँ? बोले वहाँ जाओ जहाँ गलत संग होता है, चोरी डकैती होती है, नशा इत्यादि होता है। वो कहे वो प्लॉट मैंने पहले से बुक करके रखे। अच्छा वो कहे एक स्थान तो मेरे मन मुताबिक दीजिए। बोले कौन सा स्थान? बोले मुझे स्वर्ण में स्थान दीजिए, सोने में। राजा भूल गए, राजा ने खुद ने सोने का मुकुट पहन कर कलयुग प्रवेश कर। अब यहाँ पर वो शिकार करते करते भटक जाते हैं, तो एक कुटिया दिखती है, उसमें एक संत तपस्या कर रहे हैं। बोलिए भगवान की। अब चलते हैं आज के आकर्षण की ओर। महादेव जी और पार्वती जी का विवाह। तो महादेव जी का विवाह सबसे पहले किसके साथ हुआ? सती माता। ऐसे तो एक से ही हुआ, सती माता ही पार्वती माता बनकर आई थी, पर अगर नाम को देखा जाए तो उनका पहला विवाह सती माता के साथ हुआ। हम प्रसंग जानते ही हैं कि सती माता के जो पिताजी थे उनको महादेव जी ज्यादा पसंद नहीं थे, और यज्ञ में माता अपनी आहुति दे देती है अपने पति का वो अपमान लेकर। इसके पीछे भी देखिए प्रसंग है, उनको वो करना ही था, ये कार्य बनाया गया। क्यों? कारण सुनिए। तो ये राम अवतार की बात है। तो ये उस समय की बात है जब सीता माता का हरण हो गया। तो महादेव जी और पार्वती जी ऊपर बैठे हैं, राम अवतार में जब माता का हरण हुआ तो प्रसंग हम जानते हैं कि राम जी बहुत कहते कि पागलों की तरह वन में घूम रहे थे, वृक्षों से पूछ रहे हैं, रो रहे हैं कि सीता कहाँ है। तो सती माता ये दृश्य देख रही है, उन्होंने पूछा कि ये वही है जिनकी पूजा आप करते हैं? महादेव जी श्री राम की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा हाँ वही है। ऐसे इंसानों वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं? तो भोले बाबा ने कहा ये लीला है, उन्होंने अवतार ग्रहण किया है तो लीला कर रहे हैं। समझा रहे हैं महादेव जी उनको, वो समझ नहीं रहे। उन्होंने कहा पर मेरा मन नहीं मान रहा, मुझे नहीं लग रहा कि ये वही है। कि आप ऐसे कैसे फिर एक साधारण व्यक्ति की पूजा कर सकते हैं? उनके समझाने पर भी वो नहीं मानते। तो महादेव जी ने कह दिया नहीं विश्वास तो परीक्षा ले लीजिए। माता ने कहा ठीक है, वो परीक्षा लूंगी। हल्दी मोले झुकावाला उगतेड़ो सूरज रो रंग लागे सुना। मैं तो भोरा भोर बाण बिठावाला, मैं तो हरा हरा मूंग बिखरावाला।
विष्णु जी और लक्ष्मी जी को गरुड़ के ऊपर चढ़ाए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा सवारी ले आए। लक्ष्मी जी को गरुड़ के ऊपर चढ़ाए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा सवारी ले आए। विष्णु जी और लक्ष्मी जी को गरुड़ के ऊपर चढ़ाए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा सवारी ले आए। लक्ष्मी जी को गरुड़ के ऊपर चढ़ाए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा सवारी ले आए। बड़ी शान से अंदर आए ऐरान देखे हाथी, बैठे पर यमराज विराजे और यमदूत सभी साथी। मस्ती में हरि गुण गाते, नारद जी खुशी मनाते, मस्ती में हरि गुण गाते, नारद जी खुशी मनाते। शंकर के बने बाराती दुनिया पर जाएंगे, सजाएंगे। ओ भैया जी बिहारी चले पालकी सजाएंगे, भगवती रमाएंगे हो रमा। जी बिहारी चले पालकी सजाएंगे, भगवती रमाएंगे हो रमा। सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है, सुंदर रूप का भोले का माया की जोड़ी है, सबसे सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है। सुंदर रूप बना भोले का माया की जोड़ी है, जग में सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है। सुंदर रूप बना भोले का माया की जोड़ी है, सबसे सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है। शिव जी और शास्त्र की विद्या बताते हैं, इस जोड़ी का दर्शन करके जीवन सफल होते हैं। हम और तुम भी यश गाएं, इनकी बारात में जाएं। हम और तुम भी यश गाएं, इनकी बारात में जाएं। इतने बाराती हम जाओ भरे भरे आते हैं एकदम लंबे लंबे। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए, आइए अब किसकी बारी है? जयमाला वरमाला। तो सब भोले बाबा से क्या कह रहे हैं? ओ झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ शिव जी महाराज। झुक जाओ शिव जी महाराज, झुक लो बड़े से। झुक जाओ शिव जी महाराज, झुक लो ऐसी। झुक जाओ शिव जी महाराज, झुक लो बड़े से। क्यों झुकना पड़ेगा? कारण है हमारी गौरा जी है छोटी सी, छोटी सी हमारी गौरा जी है छोटी सी, हमारी गौरा जी है छोटी सी। बड़ा रे बड़ा सरकार वो बड़ी सी। और देखते देखते क्या हुआ? सब बातें कर ही रहे हैं। देखत देखत ही झुक गया, देखत देखत ही झुक गया। प्रभु तोरा भूतनाथ झुक लो बड़सी। जाओ शिव जी महाराज, इस प्रकार महादेव जी और पार्वती जी का विवाह होता है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। सभी दर्शन करें, आशीर्वाद ग्रहण करें। और निवेदन है, कल भी मैंने कहा था थोड़ा जल्दी आइए। मैं
मैंने कहा था जब तक सब नहीं आओगे मुझे बुलावा, फिर आगे देर हो जाती है, इसलिए निवेदन है सभी पहुंचे। और कल का विशेष आकर्षण है प्रहलाद चरित्र नरसिंह अवतार, तो सभी आए। अभी आरती होगी और सभी भक्तगण आरती में सुव्यवस्थित रूप से खड़े होकर के भाग लेंगे। कथा के मुख्य यजमान मंच पर रहेंगे, बाकी सभी भक्तगण व्यवस्था के अनुसार अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती का दर्शन करेंगे। कल ठीक 6 बजे आप लोग यहाँ पर पहुँचें ताकि समय पर कथा को प्रारंभ किया जा सके। समय का ध्यान विशेष रूप से सहितं नमामि श्री भागवत भगवान
जय 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 कबीर को हाथ जोड़ विनती करो सुनियो गीत लगाए दास आ गयो शरण में गतियों में किया जन्म बहारो देख है भाग्यो नगर किसान अब तो सब श्याम के दर्शन दे कलिया श्याम श्याम को मैं रखूं श्याम है जीवन का श्याम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम आपको नगर के बीच में भयो आपको आपको शुक्ला मेरा है जय जय बाबा श्याम आपको शुक्ला काल के सब भारी हो बाबा के दरबार से खाली जाए हो उमापति लक्ष्मी हरे सीता पति श्री राम रक्षा सबकी रातियों काटो के शेषा राम सुखारी विलायती अतल सुमति भरपूर सब भक्तन की बेटी दर्शन दे दो आलो सिद्धो प्रेम से हरे श्याम को नाम श्याम भक्त पावे सदा श्याम कृपा से मां श्याम भक्त पावे सदा श्याम कृपा से मां देवता चरणारविंदे अर्पणमास्तु बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बड़े भाव से बोले जय जय श्री राधे। बोलिए खाटू नरेश की बोले